अगर आप ऑनलाइन गेमिंग के शौकीन हैं या फिर इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को पूरी तरह से रेगुलेट करने के लिए कमर कस ली है। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के तहत नए नियमों को अब नोटिफाई कर दिया गया है। ये 1 मई 2026 से देश में गेमिंग का पूरा तरीका बदलने वाला है। क्या और कैसे ये नियम आपकी गेमिंग और कंपनियों के ऑपरेशंस पर असर डालेंगे, आइए सब कुछ समझते हैं विस्तार से। 1 मई 2026 वो तारीख है जब ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि OGAI पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगी। ये एक्ट पिछले साल अगस्त 2025 में संसद में पास हुआ था, लेकिन अब इसके नियमों को फाइनल टच देकर लागू किया जा रहा है। अब OGAI इस सेक्टर का मुख्य रेगुलेटर होगा। खास बात यह है कि इस अथॉरिटी में अब टोटल 6 सदस्य होंगे, जिसमें गृह मंत्रालय यानी कि MHA को भी फुल टाइम मेंबर बनाया गया है। इसके अलावा IT, फाइनेंस, खेल और कानून मंत्रालय के अधिकारी भी इसका प्रमुख हिस्सा माने जाएंगे। नए नियमों में एक बड़ा क्लैरिफिकेशन दिया गया है। ऑनलाइन सोशल गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन को फिलहाल वैकल्पिक यानी कि वॉलंटरी रखा गया है, यानी ये गेम बिना OGAI के रजिस्ट्रेशन के भी चल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है और वो ये है कि सरकार के पास ये पावर है कि अगर किसी गेम में लत यानी कि एडिक्शन लगने की संभावना हो या फाइनेंशियल रिस्क जैसे पैसे का जोखिम शामिल हो या फिर बहुत बड़े स्तर पर यूजर्स जुड़े हो, तो सरकार उस गेम के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य यानी कि मैंडेटरी कर सकती है। OGAI खुद भी किसी गेम का स्वतः संज्ञान यानी कि सुओ मोटो लेकर उसका वैल्यूएशन कर सकती है। गेमिंग कंपनियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अब सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। इससे कंपनियों को अपना बिजनेस लंबे समय तक चलाने में स्टेबिलिटी मिलेगी। इसके अलावा ई-स्पोर्ट्स के लिए नियमों को आसान बनाया गया है। ई-स्पोर्ट्स प्रमोशन के जटिल यानी कि कॉम्प्लिकेटेड नियमों को हटाकर अब खेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाने की छूट दे दी गई है। डेटा रिटेंशन और साइबर सिक्योरिटी के लिए भी अब कड़े और क्लियर प्रावधान होंगे। इसके अलावा गेम्स को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करने के लिए फीस, प्राइस और वेजर्स जैसे फैक्टर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसका गेमिंग सेक्टर पर क्या कुछ असर होगा, आपको वो भी समझाते हैं। ये कदम ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए एक क्लियर और बैलेंस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करता है। इससे कंपनीज को ऑपरेशन में ट्रांसपेरेंसी मिलेगी और यूजर्स के लिए सुरक्षा भी बढ़ेगी। साथ ही सरकार के पास ये पूरा अधिकार होगा कि वो जरूरत पड़ने पर किसी भी गेम को रेगुलेट कर सके। तो कुल मिलाकर सरकार ने 2500 से ज्यादा सुझावों के आधार पर इन नियमों को तैयार किया है। इसका उद्देश्य गेमिंग इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी लाना और यूजर्स को सुरक्षित रखना है। आपको क्या लगता है, क्या इन नियमों से ऑनलाइन गेमिंग में धोखाधड़ी कम हो जाएगी? हमें अपना जवाब कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। बाकी बिजनेस फाइनेंस की तमाम ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।